वो कौन सी बातें हैं जिसको पिता कह बैठा इन दोनों गवाहों के, जो एलिया और मूसा, यीशु के प्रति। और ये तीन कैरेक्टर्स पतरस, याकूब, यूहन्ना, ऊपर से आवाज आती है, अब किसी की नहीं सुनना है, अब सिर्फ और सिर्फ पुत्र की सुनना है, यीशु की सुनना है, जीसस की सुनना है। अब मेरा इशारा कहां तक जा रहा है सोच के देख लो। इस प्लैनेट पे ऐसे कई आए और कई गए, कई राजा पैदा हुए, कई राजा मर गए, कई नबी आए, कई नबी मर गए, कई खुदा आए और कई खुदा चले गए, कई ईश्वर आए और कई ईश्वर चले गए, पत्थर, लकड़ी, न जाने क्या क्या। लेकिन इस पुत्र के बारे में जिसका नाम है यीशु, ऊपर से आवाज आती है जिसने ये पूरी दुनिया बनाई है, जिसको हम कहते हैं ऑलमाइटी गॉड, उसने कहा ये मेरा पुत्र है। कौन? यीशु। अब इसकी सुनो, इसकी सुनो। मूसा वहां खड़ा है, एलिया वहां खड़ा है, उसकी बातें सुनने को नहीं कहा, लेकिन कहा पुत्र की सुनो। तो जिसके चलते मैंने रख दिया आज का टॉपिक पुत्र की बातें। तो जब यहां लिखा है पुत्र की सुनो, तो पुत्र ने कुछ सुनाया, इस बेटे ने सुनाया। क्या क्या सुनाया? और अगर उस बातों को लेकर आप नहीं चल रहे हो तो मैं आपको बता दूं, आपकी मिनिस्ट्री नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, आप कितने भी महात्मा या महान हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जिस दिन खुदा, जिसको हम ऑलमाइटी गॉड कहते हैं, वो परमेश्वर सर्वशक्तिमान पूछेगा किस बात को लेकर जिंदगी जिए, किस बात को लेकर मिनिस्ट्री करी, किस बात को लेकर तुमने अपना जीवन व्यतीत किया, और मरने के बाद अभी मेरे सामने सफेद सिंहासन के सामने आकर खड़े हो गए, जिसको इंग्लिश में कहते हैं व्हाइट जजमेंट थ्रोन। तो वो पूछेगा कौन था तुम्हारा गुरु? वाह किसको फॉलो किया था, किसकी बातों पर तुमने अपना जीवन व्यतीत किया था, पैदा होने के लेकर, उस हॉस्पिटल के बेड से लेकर और मरने तक, उस कॉफिन बॉक्स के लकड़ी का या जो भी आप कह लो, वहां तक तुमने किसकी बातें सुनकर अपना जीवन व्यतीत किया, वो पूछेगा। और अगर उस जीवन व्यतीत में, उस अपने जीवन के और सेविकाई में, और जितने पास्टर्स, बिशप, अपोस्टल, प्रॉफिट, एवेंजलिस्ट, आप जो भी सुन रहे हैं, आपको भी कह दूं, अगर आपकी मिनिस्ट्री इस पुत्र की बातों के बेस पे नहीं है, वो जरूर पूछेगा फिर सेवा करी किसकी, आगे गए कैसे, कैसे जीवन व्यतीत किया। मैंने तो खुलकर कह दिया था कि पुत्र की सुनो, तो पुत्र की क्यों नहीं सुना? वाह कैसा लग रहा है। तो इसका मतलब है पास्टर डैनियल, आप ये कहना चाहते हैं कि हमें सिर्फ और सिर्फ पुत्र की सुनना है, किसी और की नहीं सुनना है? जी नहीं सुनना है, सिर्फ पुत्र की सुनना है। कैसे? इब्रानियों उसको सपोर्ट करेगा। द बुक ऑफ हिब्रू, इब्रानियों की किताब, चैप्टर 1 वर्स 1 और 2, इब्रानियों 1 का 1 और 2, देखो क्या लिखा है। लिखा है पूर्व युग में परमेश्वर ने, अभी जिसने आवाज दी ना बादलों में से, ये वही परमेश्वर है। पूर्व युग मतलब बीते हुए दिनों में, यीशु के पैदा होने से पहले कुछ 4000 साल का जो युग था, तब से लेकर जॉन द बैप्टिस्ट तक में, और जिस दिन यीशु पैदा होता है और लूका 9 के 35 में वो बादलों के बीच में जब वो आवाज आती है, तब तक ये परमेश्वर कहता है कि पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादाओं से थोड़ा थोड़ा करके, भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें की। देखिए बातें की, लेकिन इन दिनों के अंत में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की। अब आप समझ गए? तो परमेश्वर कहता है, मुझे पीछे जाने दीजिए थोड़ा सा। परमेश्वर कहता है मूसा थैंक यू, आपने अपना वक्त बिताया। एलिया जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बातें सुनकर अपने अपने जीवन काल में सेविकाएं करी, लेकिन अब सिस्टम चेंज हो गया है। अब मेरी जो मिनिस्ट्री है वो चेंज हो गई है, अब मेरा तरीका चेंज हो गया है। अब मैं वापस मन्ना नहीं गिराऊंगा, मैं वापस खतना का नियम नहीं बनाऊंगा। अब कोई अब्राहम की तरह
थाइस के नीचे, आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं, हाथ नहीं रखेगा। अब किसी प्रकार का बलिदान नहीं होगा, अब किसी प्रकार की सैक्रिफाइस नहीं होगी। अब कोई बछड़ा, अब कोई गाय, अब कोई क्या कहते हैं बकरी, अब कोई मेमना, अब कोई चिड़िया कबूतर नहीं कटेगा और उनका लहू नहीं बहेगा। अब किसी प्रकार का कोई ढूंढ ढूंढ कर मंदिर नहीं जाएगा। अब यरूशलेम का पानी नहीं पिएगा, वहां का तेल सर पे नहीं लगाएगा। अब मैंने पुत्र को भेज दिया है। यूहन्ना 1:1 कहता है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वही वचन लिखा है परमेश्वर था। और 14 वचन कहता है देहधारी हुआ, और यूनानी भाषा में कहता है टबरनैकल। यूनानी भाषा ग्रीक ट्रांसलेशन आया है डेरा किया, ही ड्वेल्स, उसका ट्रांसलेशन है टबरनैकल। तो टबरनैकल का मतलब है कि यीशु मसीह चलता फिरता जीवित परमेश्वर का वो मंदिर था जिसको 6 लाख लोगों ने जंगल में 40 साल लेकर चला, और सुलेमान राजा अपने जीवन काल में लेकर चला। अब यही मंदिर आपके और मेरे अंदर है। इसलिए तो लिखा 1 कुरिन्थियों 3:16 में कि हमारा और आपका शरीर उसका मंदिर बन चुका है। और 2 कुरिन्थियों 6 का अगर आप आगे पढ़ते 12, 13, 16 तक में, तो कहता है कि वही परमेश्वर जो बाहर घूमता था, चलता फिरता था, अब हमारे अंदर चलता फिरता है। कैसा लग रहा है? वाह!